हमेशा जब भी चाइना में बैड न्यूज आती है वो इंडिया के लिए गुड न्यूज होती है, क्योंकि पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो बहुत पैसा गया था चाइना में पिछले और अब हम मेरे को ये देखना है कि ये जो पैसा है अभी चाइना से निकल के इंडिया में आएगा क्या। ये देखिए, इंडिया और चाइना में एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है जिसमें नॉर्मली आप देखते हैं कि लोग अगर चाइना में वेट बढ़ाते हैं तो वो इंडिया में कम करते हैं, और अगर इंडिया में वेट बढ़ाते हैं तो चाइना में कम करते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज की मार्केट्स हैं, तो इसके लिए एक क्लियरली एक फैक्टर होता है। क्योंकि इस महीने जो चाइनीज मार्केट है वो करीब करीब भागी है 10 से 25%, मेनलैंड मार्केट करीब 10-12%, हांगकांग की मार्केट करीब 20-25%। इतनी जबरदस्त तेजी इस महीने चाइनीज मार्केट्स में आई है। तो चाइना जितना गिरेगा वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। देखिए, आप पूरे साल इंडिया ने सबसे अच्छा तब किया जब चाइना की मार्केट एक्चुअली गिर रही थी, तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आशीष, ये महीना ये हफ्ता जो है ना, ये एक तरीके से आपको, और उसका आप सबसे बड़ा इंपैक्ट देखेंगे फ्राइडे को, तो क्योंकि यूएस में बीच में एक दिन की छुट्टी है, और उसके बाद थर्सडे को फेड के मिनट्स रिलीज होंगे, फ्राइडे की वो ब्लैक फ्राइडे सेल्स। तो मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को आपको एक बहुत बड़ी ट्रेड मिलेगी, और अगर फेड के मिनट्स में हल्का सा भी एक वापस हॉकिश इंडिकेशन आया तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन हल्का सा भी अगर मार्केट को लगा कि फेड शायद अब एक इस पे आ रहा है कि चलिए अब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऑलमोस्ट ओवर हो रही है ऊपर आने की, तो इसके लिए जो थर्सडे की बैठक है, जो थर्सडे को मिनट्स आएंगे फेड के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को मेरे ख्याल से मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा मूव दिखाई देगा, और आजकल आपने देखा ही होगा फ्राइडे को बड़े मूव्स आ भी रहे हैं मार्केट में दोनों तरफ। तो मेरे ख्याल से इसके लिए इस हफ्ते एक तरफ आपको नजर रखनी यूएस पर और एक तरफ आपको नजर रखनी चाइना पर। मेरे लिए इस समय चाइना ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे होता है। यूएस में तो जो भी होता है उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट होता है इंडिया के ऊपर, चाइना में जो होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंडिया के ऊपर। इसके लिए चाइना पर नजर रखेंगे हम इस समय। चाइना से लेकर तमाम इवेंट्स, आउटफ्लोज, न्यूज फ्लोज, उन सब पे नजर रखनी है। थर्सडे को यूएस थैंक्सगिविंग डे के चलते छुट्टी पर, फ्राइडे को जैसे नीरज जी कह रहे हैं हाफ डे मनाएंगे, आधा ही दिन कामकाज होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडा ये हफ्ता रहेगा। और थर्सडे को आने हैं फेड की पिछली मीटिंग का ब्यौरा सामने, मिनट सामने। ये तो ग्लोबल अपडेट्स हो गए, लेकिन सेटअप कैसा है? कोई बड़ा इवेंट हमारे सामने इस हफ्ते नहीं है, बारिंग हमारी अपनी खुद की मंथली एक्सपायरी जो खड़ी हुई है। एफआईज की तरफ से इस बीच बहुत मिला जुला रुझान देखने को मिला। लास्ट वीक पूरा वो मोटा मोटी कंसोलिडेशन में ही गुजर गया। ऐसे में आप सेटअप कैसा लग रहा है, अप्रोच क्या रहेगा मार्केट्स को लेकर? आज तो सेटअप के लिए भी ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है। मैं देख रहा था डिस्कस मतलब कि क्या लिखूं इसमें, कुछ है ही नहीं। एफआईएस ने सेल किया 750 करोड़, डीआईएस ने बाय किया 890 करोड़, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जो एडजस्टमेंट चल रहा है वो सब है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स भी देखिए आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्राइडे को एफआईएस ने लॉन्ग्स भी काटे, शॉर्ट्स भी काटे। लॉन्ग्स काटे करीब 1287, शॉर्ट्स काटे 2312। तो मतलब समझ नहीं आ रहा ये, जैसे कहते हैं ना असमंजस। अच्छा, एक और चीज होती है, मार्केट में फेजेस आते हैं जिसमें आपको अपना कैपिटल बचाना होता है। ये वो वाला फेज है मार्केट का। अनलेस आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर जैसे फ्राइडे को भी मार्केट ने आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स दी थी, 30-40 पॉइंट अगर आप ले सकते हैं मार्केट में तो ले लीजिए। वो 200-300 पॉइंट वाली उम्मीद मत करिए इस मार्केट में, ये या फिर आप इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां पर वॉल्यूम गिर जाएंगे, एफआईएस होंगे नहीं, ऑप्शन सेलर जो है वो थोड़ा वापस एक्टिव हो जाएगा। तो इस फेज में आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज जो मार्केट के फेवर में है कि पुट कॉल रेशियो जो है वापस अभी न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है। 0.89 हो गया निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी हाई है, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एटलीस्ट 0.89 हो गया है, और लास्ट टाइम हमने बाउंस बैक किया था 0.7 से। तो आज पहले घंटे की गिरावट में अगर लाइव पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें वो करीब 0.75 0.76 तक आ जाए तो मेरे ख्याल से एक आपको एक बहुत अच्छा जोन देगा। अभी हम निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अच्छा आपको शायद ट्रेड मिल जाए इंट्राडे में, नॉट पोजिशनल बेसिस, इंट्राडे में शायद आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आज। तो फिर निफ्टी की चर्चा डिटेल में कर ली जाए। कंसोलिडेशन बेंचमार्क्स में इस समय और ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस, वो सेंटिमेंट से वे कर रही है जो चर्चा में निकल के भी आया था। एक बार फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पे रखिएगा। हमने गैप के साथ शुरुआत करी थी, मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट ऊपर। वो 40-50 पॉइंट वाला ऊपर वाला निफ्टी फाइनली गिरते 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 135 अंक दबाव में, और वहां से फिर रिकवरी बढ़िया प्ले आउट हुई आखिरी के आधे घंटे में फिर से, और महज कहां 135 अंक नीचे और कहां 35 अंक के दबाव के साथ क्लोज हुए। बढ़िया 90-100 पॉइंट के आसपास की दिन के लो से एक रिकवरी। ये खैर पूरे पिछले हफ्ते का ब्यौरा आपकी स्क्रीन पर है। ये एफआईएस की तरफ से महज 350 करोड़ रुपए की नेट बाइंग, टीआईएस की तरफ से थी 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। ठीक है, फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रख दीजिए।
वो रिकवरी जाते जाते आती हुई नजर आई। अब निफ्टी को लेकर अप्रोच क्या रखें? आपने कहा हो सकता है दिन के दौरान पुट कॉल ठंडा पड़े, तो मेरे लिए वही एक वेरिएबल जो नजर रखूं। सबसे बड़ा वेरिएबल वही है। और एक और चीज, जो फ्राइडे का इंट्राडे चार्ट है उससे दो चीजें हो जाती हैं, दो चीजें निकलते हैं। एक, इंट्राडे में डिप्स और प्लंजेस बाय करने पर मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है। आपने अगर 2:30 बजे के करीब लिया होता, जो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे क्लोजिंग शो में, कि मार्केट आपको एक मौका दे रहा है, शायद उस दिन अपना वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहा था, उसकी बात करता हूं मैं। तो वो पहले एक बार वापस एक बार इंट्राडे लेकर आते हैं। तो दो चीजें इंट्राडे में, एक तो ये कि पहला आपको इंट्राडे डिक्लाइंस पर पैसा बन रहा है। दूसरा, अगर आप वही इंट्राडे का चार्ट देखें आशीष, तो ये सोचिए कि जिसने फ्राइडे को 3 बजे लिया है वो क्या करेगा। एक, हाँ ये देखिए, वो क्या करेगा, 90 पॉइंट के गैप डाउन पे उसको लगेगा कि मैं क्या करूं, उसको शायद उनमें से कुछ सेल भी करना पड़े। तो एक वेट करिए, जो फ्राइडे के लॉन्ग्स थे वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद पहला सपोर्ट 18,245, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लेवल वाइज निफ्टी ने वहीं से बाउंस किया था। ये राइजिंग है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्राइडे को लेवल था 18,210 का, और निफ्टी का अगर आप फ्राइडे का लो देखेंगे तो 18,209। तो ये आपके लिए एक दूसरा सपोर्ट है। तो ये अगर जोन मिल जाए आपको 18,209 से 18,245, अगर ये जोन मिल जाए आशीष, और यहाँ पर स्टेबिलिटी मिले अगर आपको मार्केट में, तो फिर आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, बहुत सिंपल। और उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 18,050। ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा। वो 18,050 की इंपॉर्टेंस क्या है, वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 18,050 पोजिशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18,209 से 245 की जोन में खरीद रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर है, तो आप 18,150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए उस केस में। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए, और रिस्क रिवॉर्ड वाइज फिर आपके लिए, क्योंकि और उसमें पुटकॉल रेशो देखें, अगर वो लाइव पुटकॉल रेशो हम कोशिश करेंगे ट्रैक करने की, अगर उस समय आपको पुटकॉल रेशो 0.75 0.76 मिल जाए, इसका मतलब जबरदस्त कॉल राइटिंग पहले 1 घंटे में हो जाए, वहां से अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा, तो यही शॉर्ट्स फिर आपके लिए काम करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए आशीष, एक होती है मार्केट में स्कैल्पिंग, और एक होती है बड़ी ट्रेड। बड़ी ट्रेड अभी भी बाय ऑन डिप्स है, एज लॉन्ग एज 18,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 18,000 के ऊपर निफ्टी जब तक ट्रेड करेगा, हो सकता है आपको थोड़ा थकाएगा, थोड़ा आपको तंग करेगा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, 19,000 क्रॉस करेगा, अगले साल 20,000 क्रॉस करेगा। ये मार्केट पे आपकी एक बेसिक साइकी होनी चाहिए कि मार्केट में बड़ी जो आपको पैसा है वो लॉन्ग साइड पे बनने वाला है। शॉर्ट साइड, देखिए शॉर्ट साइड की ट्रेड्स जो होती हैं वो तब होती हैं जब बहुत कुछ एकदम से सब ग्रीड बहुत जबरदस्त हो चुकी हो, एक बार मार्केट शेकआउट करना चाहता हो, वो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। तो इसके लिए 18,000 तक तो एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है ये। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड्स के लिए 18,050 स्टॉप लॉस। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 18,150 होगा स्टॉप, और जब तक 18,000 के ऊपर चल रहा है, बड़ी ट्रेड तेजी की तरफ है, ये बाजार बाय ऑन डिप्स का ही है, मोमेंटम पकड़ेगा, तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की ये बात हुई, निफ्टी वी निफ्टी बैंक। पिछले वीक निफ्टी जब गिर रहा था, निफ्टी बैंक ने फिर भी तेजी दिखाई। 3/4% वीक ऑन वीक निफ्टी बैंक में गेन्स, 300 पॉइंट का उछाल। इवन फ्राइडे का सेशन के निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रख दीजिएगा, निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस क्लियर था। और वहां पे तो वो अड़चन है भी नहीं, लाइफ हाइज की, नर्वसनेस की। बेटर प्लेस है क्या? कितना जबरदस्त इंडेक्स है बैंक निफ्टी। अच्छा, 42,200 नहीं तोड़ रहा बैंक निफ्टी, जो कि इसका फर्स्ट बेस है। मतलब फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, ये तो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहा है आशीष, फॉरगेट अबाउट 10 और 20। तो बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है, ओवरबॉट है लेकिन बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओवरबॉट है बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशियो बहुत हाई है। लेकिन देखिए फिर वही बड़ी ट्रेड आपको तभी मिलती है जब आपको डिप्स एंड प्लंजेस आ रहे हैं। तो देखिए आज फिर गैप डाउन होता है, तो एक बहुत सिंपल ट्रेड है, 42,200 के जितना करीब हो सके उतना करीब आपको बैंक निफ्टी लेना है और 42,000 का स्टॉप लॉस लगा देना है। बहुत सिंपल एक बैंक निफ्टी के लिए एडवाइस है आपकी, इससे क्लियर एडवाइस नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि 42,000 गया तो मार्केट में एक बार के लिए बैंक निफ्टी भी करेक्शन आएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो 42,000 जाना चाहिए। मुझे लग रहा है उसका एक कारण है आशीष, कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में सारे स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी में क्या, किसी दिन रिलायंस वीक हो जाता है, किसी दिन मान लो IT वीक हो जाता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 4 स्टॉक्स, HDFC बैंक, और हम अभी उसकी बात करेंगे कुछ देर में, उसके लिए पॉजिटिव खबर है, बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक, अभी कोटक ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इन 4 स्टॉक्स का वेट है 75% से ज्यादा। तो ये चारों के चारों स्टॉक्स इतना अच्छा वो कर रहे हैं मुझे। और प्लस आज थोड़ी सी एक एल्गो ट्रेड भी प्ले होगी। क्रूड जिस दिन नीचे गिरता है उस दिन नॉर्मली बैंक निफ्टी अच्छा करता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आज एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी के फेवर में जाएगा। इसके लिए अगेन, और फिर वही बात हो गई, अगर आप निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो लेवल्स भले ही निफ्टी को फॉलो करें, लेकिन ट्रेड बैंक निफ्टी में ले लें। वो मतलब एक अप्रोच होती है, एल्गो अप्रोच होती है, कि अगर जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक आप बैंक निफ्टी में रहिए,
18,000 निफ्टी तोड़ेगा तो ऑब्वियसली फिर बैंक निफ्टी से ही बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर आपको निफ्टी में थोड़ा डर लगता है तो बैंक निफ्टी इज अ बेटर इंडेक्स टू प्ले विद। बिल्कुल ठीक, और दिख भी रहा है स्क्रीन पे, लगातार इस प्लेटफॉर्म पे मेंशन भी हुआ कि निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आता है और वो आउट परफॉर्मेंस स्टॉक था निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक में। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं जंप कर रहा हूँ, हम लोग आमतौर पे ट्रेड सेटअप निफ्टी बैंक के बाद रुक जाते हैं। एक खबर थी जो पूरे वीकेंड डोमिनेट कर रही थी, वो थी स्टील रिलेटेड, कि सरकार ने वो जो कदम उठाए थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, वहां पे ऑलमोस्ट हर जगह वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी वो वापस पूरी तरह से रोल बैक होती है। इस खबर को कैसे देखूं? मेटल्स, अब वो चाइना रिलेटेड कंसर्न्स के बीच में इस तरह की खबर आती है, मेटल्स को कैसे प्ले करूं? एग्जैक्टली, देखिए ये खबर अगर पिछले महीने आई होती तो मैं कहता बहुत पॉजिटिव है। दो तीन चीजें हो गई हैं। एक तो निफ्टी मेटल्स आप इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी मेटल्स अब जिस तरीके का इसका बिहेवियर रहा है, ये मेरे एक गुरु थे, वो कहते थे कि देखिए मार्केट में जब भी कोई चीज होती है ना अनुज, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट देखिए सबसे पहले। तो एक बार जरा इसका निफ्टी मेटल्स का 3 या 6 महीने का एक चार्ट लेकर आइए आशीष, तो उसमें आपको एक चीज क्लियरली दिखाई दे जाएगी। ये ड्यूटी आई थी करीब 6 महीने पहले मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखिए सितंबर के महीने के बाद से जो मेटल्स इंडेक्स ने मूव दिखाना शुरू किया है। अब यही खबर अगर सितंबर या अक्टूबर में आई होती, ये देखिए वो जब वो गिरा था मेटल्स इंडेक्स, और वहां से क्या जबरदस्त ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ये मेटल्स इंडेक्स आ गया है। डोंट चेज द गैप अप। बहुत सिंपल मैं लोगों को बोलूंगा आज, देखिए खबर पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक्स ऊपर खुलेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सारे के सारे स्टील स्टॉक्स ऊपर खुलेंगे आपको, लेकिन ऊपर खुलने के बाद क्या? ऊपर खुलने के बाद आप इनको चेज नहीं कर सकते। आशीष, मैं बोलूँ ना, आज मैं हैरान नहीं होऊंगा इंट्राडे में अगर मुझे आज मेटल्स इंडेक्स रेड में दिख जाए और कुछ स्टील स्टॉक्स भी रेड में दिख जाए इंट्राडे में। क्यों? क्योंकि आगे का आउटलुक बहुत बड़ा ट्रिगर है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना। अगर चाइना में स्लोडाउन की वजह से क्रूड गिर रहा है, तो चाइना में स्लोडाउन की वजह से मेटल्स भी गिरेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। क्रूड से ज्यादा बड़ा चाइना का फैक्टर मेटल्स के लिए आता है। क्रूड में तो फिर भी चाइना चले ठीक है, मेटल्स में तो चाइना सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से, और जिस तरीके का मेटल्स इंडेक्स जहां पर प्लेस्ड है, जो मैं बोलता हूं जहां पर हम प्लेस्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट की पोजीशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट की पोजीशनिंग बेरिश बिल्कुल नहीं है मेटल्स पर। एक महीने का मूव देखिए, मेटल्स इंडेक्स 12-13% का मूव एक महीने में ऑलरेडी मेटल्स इंडेक्स में आ चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इसको चेज नहीं कर सकते, जैसा मैंने कहा। और अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ये आ जाएगा और आपने फ्राइडे को लॉन्ग लिया था, जो कई लोगों के पास होगी इन्फॉर्मेशन, वो आज सबसे पहले मंडे को एग्जिट करेंगे। आप उनको एग्जिट देंगे अगर आप बाय करेंगे मंडे को, तो ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा बस। बहुत बढ़िया। तो भैया ये ध्यान रखना है, ऑलरेडी बहुत तेजी मेटल ने एंजॉय करी है। चाइना रिलेटेड